अस्सलाम वालेकुम। सामा उस्मानी से दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आप लोगों से कहा था कि जो मेरी फ़र्स्ट क्लास थी उसमें जो मैंने पेंटिंग पे काम किया था जो इनकम्प्लीट था, और मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि वो इंशाल्लाह उसके ड्राई होने के बाद उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग की जाएगी। तो वो वर्किंग कोई इतनी ख़ास वो नहीं थी कि मैं उसको मतलब मज़ीद दोबारा से उसको सामने रख के करता। तो जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, जिनको याद होगा फ़र्स्ट क्लास जब ली गई थी तो उसमें क्या काम किया था। और ये वो पेंटिंग है, मैं इसको थोड़ा सा दूर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो ये पेंटिंग कंप्लीट कर दी गई है, और इसी के हवाले से, इसी पेंटिंग के हवाले से मैंने आप लोगों को एक चीज़ कही थी कि मैं इसको अब एग के ऊपर काम करूँगा, एग शेल पे। तो एग शेल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो नंबर 1, उसके लिए एक अदद एग शेल चाहिए होगा, जो मैंने ख़ाली किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये एग शेल मैंने ख़ाली कर लिया। अच्छी बड़ा ही सेंसिटिव हो जाता है ख़ाली करने के बाद जो है। उसके बाद हम आते हैं कि उसके लिए एक अदद क्लच पेंसिल चाहिए होगी, क्योंकि क्लच पेंसिल की टिप जो है वो बारीक होती है। 0.05 की पेंसिल कोई सी भी आप यूज़ कर लें जो आपको सूटेबल लगती हो, जो आपके हाथ पे इजीली चल सकती हो, वो आप लोगों जो है यूज़ कर सकते हैं। ब्रशेस चाहिए होंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेज़ हैं। ये सेवल के ब्रशेज़ हैं इसके अंदर, ये जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो हेयर है, वो जो फाइबर है इसका वो सेवल है, जर्मनी फाइबर है। ये ब्रिस्टल फाइबर के भी ये इसमें ब्रशेज़ हैं वो यूज़ होंगे। इसके अलावा मैंगोज़ के हैं, जो नेवले आप देखते हैं, ये उसका फ़ाइबर है ये। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेज़ इसके लिए अप्लाई होंगे। और वाटर कलर यूज़ करूँगा मैं, ये आप देख सकते हैं वाटर कलर है। अब वो डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से यूज़ करते हैं। पेलिकन के मैं यूज़ करता हूँ, बट पेलिकन का जो लोकल हैं मैं वो यूज़ नहीं करता। उसकी वजह यह है कि एक कलर की अपनी क्वालिटी होती है, हर कलर की अपनी एक क्वालिटी होती है। मैं आप लोगों को इसकी बुक भी निकाल के दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने। इसके ऊपर जो मैटर भी दिया हुआ है तो वो मैं नहीं रीड कर सकता, क्योंकि डच ज़बान है, ये डच लैंग्वेज के अंदर है, जो मुझे तो नहीं आती। बहरहाल तो ये सब चीज़ें हैं। तो पेलिकन के वाटर कलर को मैं अप्लाई करूँगा अभी। और जो है ब्रशेज़ मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि कौन से यूज़ होंगे। इसके ऊपर एग शेल होगा, क्लच पेंसिल होगी, पानी होगा, मास्किंग टेप होगा। इसके अलावा इसको जब आपने प्रिज़र्व करना होगा और इसकी एक स्ट्रेंथ बनानी होगी तो उसके लिए लैकर इस्तेमाल होगा। 190 लैकर यूज़ किया जाएगा, 170 भी आता है, 180 भी आता है, 160 भी आता है। ये नंबर इस वजह से होता है कि उसकी एक स्ट्रेंथ होती है स्प्रे की, कि आपको किस चीज़ पे स्प्रे करना है तो किस स्ट्रेंथ का होना चाहिए। ये चीज़ें आप लोगों की नॉलेज में हो। मैं 190 का यूज़ करता हूँ। इसके अलावा 210 का भी आता है, जो बहुत ज़्यादा ही उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बट वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं लैकर है ये। इससे एक तो शाइन भी आ जाएगी, दूसरा प्रोटेक्शन भी होती है जिस चीज़ के ऊपर भी आप इसको लगाते हैं, जो बहुत से लोगों को पता भी होगा। अच्छा, ये और फिर इसके बाद एक अदद पॉट चाहिए होगा। पॉट मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ है, ठीक है। और इस पॉट की वीडियो आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। अच्छा, एक सबसे अहम बात जो बतानी थी, कल एक पोस्ट मैंने डाली थी कंपटीशन के हवाले से। तो हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो उसके ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे। कुछ दोस्तों ने हमारे पिक्चर्स भी सेंड किए हैं अपने काम की, बट अभी मैंने सिर्फ उसको ये डाला है कि वो जो वर्किंग होगी वो क्या होगी, वो कैसे होगी, और क्या चीज़ मैं असाइनमेंट दूंगा जिसका कंपटीशन रखा जाएगा। तो पहले वो आप लोग समझ लीजिए। हमारे कुछ दोस्तों ने ऑलरेडी कुछ पिक्चर सेंड कर दी हैं, तो मैं उन लोगों को भी ये थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि देखिए, नंबर 1 ये कि कैलीग्राफी होगी इसके अंदर,
और कैलीग्राफी में सिर्फ सिंपल एक वर्ड लिखा जाएगा, और वो एक वर्ड जो होगा वो होगा अल्लाह। ठीक है, और 22 जून तक आपने वो सबमिट करवाना होगा। उसके बाद जो है उसके ऊपर जिसका भी काम सबसे अच्छा मुझे लगेगा, और इसमें वोटिंग नहीं होगी कि आप लोग अगर ये समझें कि मैं उसके ऊपर कोई वोटिंग करवाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई वोटिंग नहीं होगी उसके ऊपर। और ख़ुद ही मार्किंग करूँगा जिनके काम को मैं बेहतर समझता हूँगा और जो मुझे लगेगा। फिर बता दूँ, ये बिगनर्स के लिए है, ये हमारे जितने प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं ये उनके लिए नहीं है, बिगनर्स के लिए। क्योंकि देखें, जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं उनको तो पता है कि काम कैसे करना है और किस तरीके से होगा, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनकी हौसला अफजाई होना लाजमी है। तो वो आप लोग जो हैं उसमें सिर्फ एक वर्ड लिखना होगा, अल्लाह। कैलीग्राफी का स्टाइल आप कुछ भी ले सकते हैं, नेचर ऑफ वर्क आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ऑयल पेंट में करना चाहते हैं, आप एक्रेलिक में करना चाहते हैं, या आप वाटर कलर में या पोस्टर कलर के अंदर आप काम करना चाहते हैं, वो जो भी आप लोग काम करना चाहते होंगे वो उसके ऊपर आप लोग करके दे सकते हैं। इसके कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। लिमिट वर्किंग के हवाले से बोल रहा हूँ कि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि भाई मखसूस ही नेचर ऑफ वर्क आपने करना होगा कि नहीं सिर्फ ऑयल पेंटिंग बनानी है। नहीं, आप कोई भी बना सकते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि वर्किंग कैसी है आप लोगों की। खैर, अब ये मैं एग के ऊपर काम शुरू करूँगा, और एग के ऊपर काम शुरू करने से पहले मैं एक दफ़ा आप लोगों को फिर थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये पेंटिंग जो फ़र्स्ट क्लास जब मैंने ली थी तो उसके अंदर मैंने बनाई थी। इसमें कुछ काम मैंने एक्स्ट्रा किया है, और वो कोई इतना ख़ास नहीं था कि मैं उसको भी लाइव लेके आऊँ, क्योंकि वो जस्ट 3 to 4 मिनट के अंदर वो काम हो गया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जिन्होंने वो फ़र्स्ट क्लास अटेंड नहीं की तो वो इसकी वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ काम की तरफ के हमारे जैसे कुछ दोस्तों का था कि आप जो हैं वो हमें लाइव स्केचिंग के हवाले से भी बताइएगा। तो आज एग के ऊपर स्केच भी बनाऊँगा नंबर 1, फिर उसके ऊपर पेंट भी होगा, फिर उसको पॉट में फिक्स भी किया जाएगा। सब चीज़ें आप लोगों के सामने ही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एग के ऊपर स्केच बनाना शुरू करूँगा, जो आपने पेंटिंग अभी देखी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और आपको ये गाइड कर देता हूँ कि क्लच पेंसिल यूज़ करने का मकसद ये है कि इसकी टिप जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, ये आप देख भी सकते हैं, और काम इजीली हो जाएगा। जो प्रोफेशनल हमारी जो पेंसिल्स होती हैं जिनके हवाले से कल मैंने बताया था कि HB है, उसके बाद 2B 3B 4B 5B 6B हैं, फिर उसके बाद सिक्के आ जाते हैं, फिर उसके बाद चारकोल भी आ जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन क्योंकि एक्चुअली ये इतना सेंसिटिव है कि अगर इसको मैं ज़रा ज़ोर से भी पकड़ लूँगा तो ये डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये खाली है। ये आप देख सकते हैं, ये मैं खाली कर चुका हूँ। इसको खाली कैसे किया है इसके हवाले से भी वीडियो यूट्यूब पे मैं डाल चुका हूँ, वो भी आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं स्केचिंग शुरू करूँगा, इसके ऊपर भी मैं अलिफ लाम मीम ही लिखूँगा, और यहाँ स्केचिंग मैं बिल्कुल रफली नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ज़रा सा भी ज़ोर लगा दिया ये एक्सेल डैमेज हो जाएगा। तो इस चीज़ को माइंड के अंदर रखिए कि ये इसको बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ जो है वो मुझे एक स्केच बनाना पड़ेगा। इसमें प्रॉपर जिस तरीके से आपकी जो स्केचिंग होती है वो इसके ऊपर नहीं हो सकती। और अब इसके ऊपर मैं स्केचिंग कर रहा हूँ। अभी शायद आप लोगों को उस तरीके से नज़र ना आए, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा लाइट उसमें कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी बिल्कुल रफ स्केच है, और मतलब जो भी आपको अभी नज़र आएगा या जो कैलीग्राफी में इसके ऊपर करने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा रफ़ है। उसकी वजह यह है कि मैं इसको बिल्कुल स्मूथली हैंड इसके ऊपर चला नहीं सकता हूँ। तो अभी एक रफ़ कैलीग्राफी होगी, उसके बाद जो है वो मैं इसको फिनिश करूँगा, और वो फिनिशिंग जो है वो फिर आप लोगों के सामने मैं रखूँगा कि वो फिनिशिंग किस तरीके से की गई है। अभी तो जस्ट इसको मैं एक बिल्कुल रफ़ स्टाइल में कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद जब मैं इसके फिनिशिंग की तरफ जाऊँगा तो फिर आप लोगों को एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि
सरफेस कितना बड़ा है, उसके हिसाब से क्या चीज़ आपने बनानी है, किस तरीके से करनी है, वो आप लोगों के माइंड में लाजमन होना चाहिए। प्रैक्टिस के ऊपर है सारी बात, कि उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उसी तरह। अच्छा, अब इसको मैं डार्क करूँगा, लेकिन मैं इसको वन लाइनर में डार्क नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने फोर्स लगाई तो शेल जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो इसको एक तरह से कह लें कि मुझे कुछ इस तरीके से डार्क करना पड़ेगा, स्लो 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 स्लो। और वहीं इसी के साथ में इसके जो फिनिशिंग है वो भी मैं साथ साथ इसके आती जाएगी, जो आप लोगों को नज़र भी आ जाएगा इंशाल्लाह। शायद आ भी रहा होगा आप लोगों को नज़र। अगर मैं इसको एक ही लाइन में डार्क करना चाहूँ तो मैं शेल को डैमेज कर दूँगा। अच्छा, फिर रिपीट कर देता हूँ मैं कुछ चीज़ें कंपटीशन के हवाले से, कि उसमें सिर्फ बिगिनर्स के लिए हो गए वो चीज़। और देखें, एक बात याद रखिएगा कि हमारे जो बाकायदा प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं या जो कहीं से सीख रहे हैं, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर वो इस पार्ट प्ले करते हैं तो देखें, बिगिनर्स का काम जो है वो अलग ही नज़र आएगा, प्रोफेशनल का काम एक अलग नज़र आएगा। तो काइंडली इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि भाई बिगिनर्स को जो है वो मैं फ़र्स्ट जो चांस दिया है वो बिगिनर्स के लिए, बाकी प्रोफेशनल्स के लिए भी करेंगे। और उसके बाद जब जो भी इस कंपटीशन में पार्ट का प्ले कर रहा होगा बिगिनर हमारे ख़ास तौर पे, तो उसके बाद जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे तो उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो यहीं आपको पेज के ऊपर से ही मिल जाएगा। इनबॉक्स भी कर दिया जाएगा, पेज के ऊपर भी डाल दिया जाएगा आपकी पेंटिंग के साथ। और उस हवाले से मैं एक चीज़ ये बता दूं कि जिनको भी फर्स्ट सेकंड थर्ड रखा जाएगा तो उसके अंदर ये चीज़ भी होगी कि किसको फ़र्स्ट दिया तो क्यों दिया है, सेकंड किया है तो क्यों किया है, वो सब डिटेल मैं उसके हवाले से भी आप लोगों को बता दूंगा। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब है इसकी कैलीग्राफी। और यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे तो मुझे बहुत स्लो 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 करना पड़ रहा है। यही अगर कोई प्लेन सरफेस होती तो मैंने सीधी लाइन माननी थी, कि मुझे इस तरीके से मेहनत नहीं करनी पड़ती इसके ऊपर, या इतना टाइम इसके ऊपर नहीं लगना था। प्रैक्टिस के ऊपर है सारी बात। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी आपके काम में परफेक्शन आती रहती है। एंड आई थिंक इस तरीके से कैलीग्राफी आप लोग फ़र्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे। अच्छा, मुझे कुछ दोस्तों के जो अभी लाइव उसमें मैसेज कर भी होंगे तो मुझे वो नज़र नहीं आ रहे होते हैं, तो उनके जवाबात मैं उनको बाद में दे देता हूँ, या लाइक कमेंट उनके जो भी होते हैं उसको लाइक कर देता हूँ। अच्छा, ये अब आपके सामने एक चीज़ मुकम्मल है। अब मैं इसको दोनों को सामने रखूँगा, मैं सिर्फ अभी कैलीग्राफी को उसको। अच्छा, आपको एक चीज़ आई होगी कि जो हमारी ऑयल पेंट पहले बना था ये थोड़ा सा स्लिम है, ये थोड़ा सा आपको बल्कि टाइप का लगा होगा जो एग के ऊपर बना है। उसकी वजह ये है कि इस एग की शेप ही थोड़ा सा फैटी है, तो अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्लिम कर देता हूँ इस अलिफ लाम मीम को, तो वो इसमें नज़र ही नहीं आना था। तो इसलिए इसको थोड़ा सा फैटी रखा है। तो इस चीज़ को मैंने कहा क्लियर कर दूं, ऐसा ना हो कि आपको जो चीज़ पेंटिंग में नज़र आ रही, क्योंकि वो प्लेन सरफेस है, ये राउंड है, तो जब राउंड है और प्लेन है तो वो उसके ऊपर फ़र्क आ जाता है। ठीक है, अब ये मैं कलर यूज़ करूँगा, पोस्टर कलर है वाइट, और कोई इतना ख़ास वो नहीं है, पोस्टर कलर ईज़िली आप लोगों को मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। अब वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगा। ये इसकी एक तरह से कह लें कि बेस लग रही है अभी, और ये लगने के बाद इसके अंदर मुझे थोड़ा सा ख्याल इसका ये रखना पड़ेगा कि ये जल्दी ड्राई हो, ताकि फिर इसके ऊपर मज़ीद कुछ काम किया जा सके।
और कोशिश ही रहेगी कि ये जल्द अज जल्द जो है वो ड्राई हो जाए। तो मैं इसको बहुत ही हल्के उससे लगा रहा हूँ। एग शेल को मैं ज़्यादा फोर्सली हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने किया तो ये डैमेज हो जाएगा। दूसरा अक्सर ये होता है एग शेल पे काम करते करते ये हाथ से स्लिप हो जाता है, और मेरे साथ भी हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है कि काम बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे होता था और उसके बाद जो है वो जी एग हाथ से स्लिप हो गया। तो ये भी ख्याल रखना है कि ये स्लिप ना हो, वरना आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों के लाइक, कमेंट, शेयर्स आए हैं और बड़ी खुशी होती है। उन सबको बहुत ज़्यादा थैंक्स जो वीडियोस को शेयर करते हैं दोस्तों के साथ अपनी टाइमलाइन के ऊपर। और हमारी तो ऑक्सीजन ही यही है कि हम जो हैं वो हमें अप्रिशिएट किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा एक दिल खुश होता है। और जब किसी भी इंसान का किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप अंदर से हैप्पी हैं तो आपका काम जो है वो उसमें चार चांद लग जाते हैं। अभी इसके ऊपर हल्की सी बेस लगा दी है और पोस्टर कलर की बेस है ये, मतलब इसके अंदर कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे पास वाटर कलर के अंदर आप देख रहे होंगे वाइट कलर नहीं है, तो इसलिए ये मैंने पोस्टर कलर जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब इसकी जो बेस है मैं उसके ऊपर जाऊंगा। अब मैं एक चीज़ ये करता हूँ कि थोड़ा सा एक दो चीज़ें वो मैं ऐसे रख दूँ कि वो आप लोगों को जो पेंटिंग है इसकी इस हवाले से जो हमने फ़र्स्ट क्लास के अंदर बनाई थी वो भी साथ साथ नज़र आती रहे। कोशिश करूँगा मैं उसको कि वो आप लोगों तक वो चीज़ जो है वो नज़र आए आप लोगों को, ताकि एक अंदाज़ा हो जाए कि किस हद तक मैं कामयाब हुआ हूँ इसको मुकम्मल करने में। इसको अभी ड्राई होने में दोस्तों ज़रा सा टाइम लगेगा। उतनी देर में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कंपटीशन के, मतलब फिर रिपीट कर देता हूँ मैं कंपटीशन के हवाले से कि किस तरीके से वो कंपटीशन होगा। मंडे तक का आप लोगों के पास टाइम होगा। मंडे के बाद मतलब मंडे तक आपने वो अपना असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाना होगा। इनबॉक्स कर दीजिएगा आप लोग अपने नेम के साथ, ताकि मुझे भी आसानी हो जब मैं अनाउंस करूँ तो पता हो मुझे कि भाई किसका काम है क्या है। और सर्टिफिकेट एक दिया जाएगा, ऑनलाइन ही दिया जाएगा सर्टिफिकेट आप लोगों को, एप्रिसिएशन का होगा। और सिर्फ अल्लाह लिखना है आपने उसमें। उसके लिए जो नेचर ऑफ वर्क है उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें उसको कैनवस के ऊपर करें काम को, आप चाहें वुडन शीट के ऊपर करें, आप चाहें आर्ट कार्ड शीट के ऊपर कर लें, आप चाहें माउंटेन शीट के ऊपर उसको काम को कर सकते हैं। आप वाटर कलर से कीजिए, आप पोस्टर कलर यूज़ कीजिए, इवन आप फैब्रिक के ऊपर भी कर सकते हैं। आप फैब्रिक पेंट यूज़ कर लें, आप ग्लास के ऊपर भी कर सकते हैं, आप ग्लास पेंट यूज़ कर लें, जो आपको बेहतर लगे। लेकिन उस चीज़ को आप लोगों ने माइंड के अंदर रखना है कि जो भी काम होगा वो बिगिनर्स के लिए है। प्रोफेशनल अगर कोई अपना काम सबमिट करवाता है तो देखिए प्रोफेशनल का काम जो है वो पता चल जाएगा कि ये काम किसी बिगिनर का है या किसी जो है वो प्रोफेशनल का काम है। वो उसके स्ट्रोक्स ही बता देंगे कि वो काम किसका है। तो अब इसके ऊपर ये थोड़ा सा ड्राई हो गया, पूरा अभी भी नहीं हुआ है ड्राई, लेकिन क्योंकि वो अगर मैं इतनी देर से इसको लेके ही बैठा रहूँगा तो आप भी बोर हो जाएंगे कि मज़ीद काम क्या करना है, कैसे करना है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक क्लास के अंदर ही वाइंड अप कर दूँ असाइनमेंट को। और कल की क्लास में भी यही कोशिश की थी, परसों जब क्लास ली तो उसके अंदर भी मैंने यही काम करने की कोशिश की है कि मैं जो हूँ वो एक ही क्लास में वाइंड अप कर दूँ। अभी आप देख रहे हैं कि मैं इसमें फिंगर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फिंगर का इस्तेमाल करने की वजूहत हैं।
कि वो जो मुझे टेक्सचर देना है तो वो मैं इसी तरीके से इसके ऊपर दूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये हल्का सा इसका शेडो जो है वो चेंज हो रहा है। वो अभी आप लोगों को शायद नज़र नहीं आएगा क्योंकि बहुत लाइट है। जो टेक्सचर है इसका जो मैंने देना शुरू किया है बहुत ज़्यादा लाइट उसमें मैं दे रहा हूँ टेक्सचर। अच्छा, जैसे जैसे इसके ऊपर काम आगे जाता जाएगा तो वैसे वैसे इसको हैंडल करना एक मिशन हो जाएगा कि मैं इसको फिर हैंडल बताओ। कहते हैं कि जैसे जैसे हम इसको कंप्लीट करने की तरफ जाएंगे तो ये इसको फिर बहुत सॉफ्ट हैंड से हैंडल करना पड़ेगा और मुझे उसी का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे हाथ से स्लिप होकर डैमेज हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो मैं उसके लिए पहले से माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि ये अक्सर हो जाता है और कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है कि आपका काम जो है वो तकरीबन 90% या 80% आप मुकम्मल कर चुके होते हैं और पता चलता है जी कि वो आपका जो वर्किंग है उसका सत्यानाश हो गया। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं पहले से ही आप लोगों को से माज़रत कर लूँगा। अब इसके ऊपर ये थोड़ा सा भी और ड्राई हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर मैंने करनी है टेप लगाना है। उसके टेप लगाने की वजह ये है कि इसको मैंने एक जो शेप माइंड के अंदर मेरे है या जिस तरीके से मैंने उसका सोचा है काम को करने का तो वो मैं इसके ऊपर टेप लगाऊंगा। और कोशिश ये होगी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे। और किस हद तक मैं कामयाब रहता हूँ ये तो आप लोग ही मुझे गाइड करेंगे या बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि वो बिल्कुल बैलेंस में होना चाहिए। अच्छा, ये जो मैंने अभी टेक्सचर दिया है वो ये आप कंप्लीट इसके ऊपर भी दे सकते हैं कि आपको कोई इसके अंदर वो नहीं है कि भाई ये तो खाली छोटा सी बनाया है। तो मैंने क्योंकि असल में पेंटिंग को रखा था कुछ इस अंदाज में जो आपको नज़र भी आ रही होगी पेंटिंग, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि उसको मैं उसी तरीके से बनाऊँ। कामयाबी कितनी होती है कितनी नहीं होती है ये तो अभी एंड में जाके ही आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा, मैं कामयाबी इसको उस पे लेता हूँ कि कहीं ये डैमेज ना हो जाए। तो जब तक ये कंप्लीट होने तक अगर ये मेरे हाथ से छूट के डैमेज नहीं हुआ तो ही कामयाबी है। अदरवाइज़ तो अगर बीच में कहीं हाथ से स्लिप हो गया और ये डैमेज हो गया तो फिर कौन सी कामयाबी है, फिर तो नाकामी नाकामी है। बहरहाल अच्छा, एक और चीज़ हमारे एक दोस्त ने सवाल किया था कि उनकी लाइंस चाहे उनके जो स्ट्रोक्स होते हैं जब वो कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो स्मूथ नहीं होती। तो देखिए, दो बातें हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस आपकी बहुत होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि अगर आप ये समझते हैं कि नहीं यार मैं जो हूँ वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा लेकिन काम जो है वो नहीं हो पा रहा उस तरीके से या मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तो मैं आप लोगों को फिर एक चीज़ बता दूँ कि प्रैक्टिस जितनी होगी उतना कम है। मुझे 22 साल हो गए हैं इस फील्ड में और बचपन से ही ड्राइंग करने का शौक़ रहा है और बाकायदा प्रोफेशनली जब मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया तो उसको मुझे 22 साल हो चुके हैं अभी। तो अब अंदाज़ा लगा लें कि 22 साल के बाद भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपको काम आता है तो मैं यही कहता हूँ मुझे काम नहीं आता, सीख रहा हूँ भी। तो
इस बात को माइंड के अंदर रखिए कि काम जो है ये वो आसान नहीं है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने सवाल रखा था कि वजह क्या होती है कि मेरे काम के अंदर जो है वो स्मूथनेस नहीं आ पाती। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसके हवाले से ये एक चीज़ और बता दूं, जब भी आप काम करने बैठें तो आपके हाथ या आप जिस जगह बैठ के काम कर रहे हो वो जगह बैलेंस होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपकी का ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई ना हो, मीन्स आपका सांस ना फूला हुआ हो, सांस आपको नॉर्मल आ रहा हो। अक्सर होता है कि आप कहीं से आए, सीढ़ियाँ चढ़ के और आप काम करने बैठ गए तो पता चला आपके हाथ वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। उसकी वजह ये होती है कि आपका सांस फूला हुआ होता है। ये अब आप देख रहे हैं मैंने इसके ऊपर कलर लगाना शुरू कर दिया है। अच्छा, एक बात और कि थोड़ा सा कलर जो है ना वो चेंज आएंगे एग शेल के ऊपर, और जो काम मैंने पेंटिंग के ऊपर किया हुआ है उसकी वजह ये है कि वो ऑयल पेंट है, ये वाटर कलर है। तो जो दोस्त हमारे वर्किंग करते रहते हैं उनको इस चीज़ का पता है कि आप अगर चाहें कि भाई मैं वाटर कलर पे जो शेड दे रहा हूँ मैं ऑयल पेंट के अंदर भी दे दूँ, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क आता है। यहाँ मैं कैलीग्राफी उस तरीके से नहीं कर सकता जैसे या ब्रश उस तरीके से नहीं चल सकते हैं जैसे चलाया जाता है। उसकी वजह यही है कि ये तो छोटा साइज़ है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है ना, स्मूथ इन द सेंस के प्लेन नहीं है, राउंड है। मैं उस पर उस तरीके से ब्रश चलाना भी चाहूँगा तो वो नहीं चलेगा। अभी अगर मैं सपोज़ इस पर यूँ करके ब्रश चलाऊँगा तो वो नहीं चलेगा। तो मुझे इसीलिए इसको जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो करना पड़ रहा है। ये आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से काम किया जा रहा है। बाकी आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उसकी वजह यही है कि इसको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जैसे जैसे ये कंप्लीट होने की तरफ जाएगा मेरे हाथ भी कांपना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह कि इसको मैं बस एक तरीके से ये कह लें कि अभी ये मेरे हाथ में ऐसे है कि ये पकड़ा हुआ नहीं है मैंने, ये सिर्फ सहारा दिया हुआ है। तो जब वो कोई चीज़ आप पकड़े हुए ना हो और उसको जस्ट आपने सहारा दिया हो तो आपके हाथों में वाइब्रेशन आ जाती है। वजह उसकी वही है कि वो आपको ग्रिप ही नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ और थोड़ी सी आप लोगों को बताऊं कि मैं कुछ एग शेल के ऊपर स्केचिंग का भी सोच रहा हूँ कि एक पोर्ट्रेट स्केच किया जाए। और अभी तो नहीं, खैर आगे जाके मैं उस काम को भी करूँगा। हाफ फेस पोर्ट्रेट मतलब स्केचिंग होगी, वो कंप्लीट फेस नहीं बनाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर उसके अंदर। तो सिंपल पेंसिल से ही वो जो है स्केच बनाऊँगा और सिर्फ कलच पेंसिल यूज़ करूँगा उसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि ये जो जैसे 2B 3B 4B 5B 6B की पेंसिल्स होती हैं, HB की होती हैं, ये बिगिनर्स के लिए हैं। आप अगर कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट है उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि वो जो है भाई फला पेंसिल को यूज़ कर ले या ना यूज़ करे, वो उसको कुछ भी मिलेगा वो शुरू हो जाएगा। इसलिए कि उसको अपनी हाथ की स्ट्रेंथ का भी पता है, उसको अपने बैलेंस का भी पता है। ये बिगिनर्स के लिए होती हैं कि आपने HB की पेंसिल लिया उससे स्केच बनाया, क्योंकि अगर आपका हाथ थोड़ा ज़ोर से चल रहा है तो वो डार्क नहीं करता।
थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आप लोगों को काम अभी, क्योंकि इसके अंदर कोई हलचल तो है नहीं, खामोशी से बैठे हुए बस चीज़ मुकम्मल हो गई है आहिस्ते 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 आहिस्ते। लेकिन कंप्लीट चीज़ जब आप देखते हैं तो फिर उसके बाद आपको आइडिया होता है कि अच्छा जी ये इसका एंड होने के बाद जो है ये कैसा लगेगा, ये पेंटिंग या ये जो भी आर्ट है वो कैसा लगेगा। इनकम्प्लीट तो वो जाहिर सी बात है कि आप कोई भी चीज़ होगी, अगर सपोज़ मैं आपके सामने कच्चे चावल रख दूँ, बोलूँ इसकी बिरयानी बनेगी और ये बिरयानी आप खा लो, तो आप भी थोड़े से हैरान होंगे कि भाई ये तो चावल है। तो इसी तरीके से भी ये काम भी इनकम्प्लीट है, तो आपको अभी शायद बोर होंगे आप इसको देखते हुए। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम ऑयल पेंट के ऊपर काम करते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि आपके अंदर जितना ज़्यादा सब्र है ना, आपका काम उतना अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत पड़ती है इस काम के अंदर, जल्दबाज़ी काम ख़राब कर देगी आपका। मास्टरपीस अगर आप कभी देखें किसी एग्जीबिशन में किसी आर्टिस्ट का लगा हुआ, तो आप उसकी जब डिटेलिंग देखते हैं ना तो आप लोग हैरान होते हैं। लेकिन आप अगर कभी उससे पूछें कि आपको पेंटिंग मुकम्मल करने में कितने साल लगे, तो वो आपको बताएगा मुझे 3 साल लगे या 4 साल लगे एक पेंटिंग को मुकम्मल करने में। तो यहाँ जो मैं आप लोगों को भी टिप दे रहा हूँ या जो चीज़ें बता रहा हूँ वो इसलिए हैं कि आप, क्योंकि हर बंदा ही जो है वो अभी पेंडेमिक के अंदर बैठा हुआ है, घर से बाहर जा नहीं सकते हैं ज़्यादा, हर चीज़ अवेलेबल नहीं है मार्केट में, घूमना फिरना लोगों का कम हुआ है। तो उन चीज़ों से काम करूँ जो आपको ईज़िली अवेलेबल हों, ना कि वो चीज़ें लेके बैठ जाऊँ आप लोगों के सामने और कि भाई अब आप जाओ लेके आओ, तो पहले तो आप परेशान घूमते रहोगे, आपको चीज़ें मिलेंगी कहाँ से। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की तरफ है इस अलिफ लाम मीम। उसके बाद फिर इसकी मैं डिटेलिंग की तरफ जाऊंगा, और डिटेलिंग क्या होगी कैसे होगी वो भी अभी आप लोगों को नज़र आ जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से आपको पेंटिंग के अंदर स्मूथनेस नज़र आएगी वो यहाँ आना थोड़ा सा मुश्किल है। वजह उसकी फिर वही है कि सिंगल हैंड में लाइन मुकम्मल नहीं हो सकती। और कोई अगर ये दावा कर देगा कि भाई मैं ये काम करके दिखा सकता हूँ सिंगल हैंड में, तो मैं हंसूँगा। उसकी वजह ये कि नहीं कर सकते आप, तो कभी ट्राई भी मत कीजिएगा, टाइम ज़ाया करेंगे। हाँ, कुछ छोटा सा अलिफ लिखना हो वो तो आप एक उसमें लिख देंगे, लेकिन अगर वही अलिफ इस पूरे एक के ऊपर लिखना होगा तो आप नहीं लिख पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। बिगनर्स की मैं बात कर रहा हूँ। कोशिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्मूथ कर सकूं, और नॉर्मली ये काम जब मैं करता हूँ एक के ऊपर तो ये मैं ऑयल पेंट से ही करता हूँ। लेकिन अगर मैंने ऑयल पेंट अभी यूज़ किया होता तो मैं सिर्फ वाइट कलर लगा के उसके बाद बैठ जाता 2 दिन के लिए, फिर अगले दिन दूसरा कलर लगाता, 2 दिन के लिए उसको छोड़ देता, फिर तीसरा कलर लगाता। पता चलता ये एक एग मुकम्मल होते होते और 2 मिनट में कलर लग जाता। अब ये आप बोर हो जाते कि पता नहीं एग कब मुकम्मल होगा। इतना टाइम तो मुर्गी अंडा देने में नहीं लगाती है जितना टाइम जो है इसको मुकम्मल करने में आप लगाओ। तो इसलिए इसके ऊपर वाटर कलर मैंने यूज़ किए हैं। तो अगर मैं इसको ऑयल पेंट में यूज़ करता तो ये तकरीबन कोई 1 मंथ लग जाता। काम सिर्फ इतना होता है कि आपने 1 मिनट काम किया, 2 मिनट काम किया और फिर रख दिया उसको। अच्छा, ये तकरीबन मुकम्मल है।
बस इसको थोड़ा सा इसको फिनिश कर दूँ, फिर उसके बाद इसके जो बकाया काम है मैं वो करना शुरू करूँगा इसके ऊपर। अच्छा, ये मैंने इसको कर दिया है। अभी ये जितनी देर में ड्राई होता है, 100% तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, फिर बता दूं कि 100% अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक्यूरेसी दे सकूं तो पॉसिबल नहीं है वो। तो मैं वो दावा ही नहीं करूँगा बैठ के कि नहीं जी मैं इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ, मतलब जो मैंने पेंटिंग बनाई है उसके हिसाब से ये 100% वैसा ही काम होगा, तो मेरा दावा ही गलत होगा ये। कोशिश है कि मिलता जुलता काम हो सके। ये आप देख रहे हैं, अरे अभी स्लिप होता, इसको बिल्कुल स्मूथ हैंड के साथ पकड़ना पड़ रहा है और ये भी स्लिप होते होते बचा है मेरे हाथ से। अल्लाह मालिक है। अब इसके ऊपर जो मज़ीद वर्किंग है वो मैं अभी शुरू करता हूँ, और कैसे होगी क्या होगी वो भी आप लोगों को नज़र आ जाएगा। जी, ये अभी आपके सामने है। कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं उसी तरीके से मुकम्मल करूँ जैसे उसके अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टेप और लगाऊंगा, और टेप लगाने की वजूहात भी आप लोगों को बता दूंगा कि क्या है, क्यों है, कैसे है, और क्या सोच के जो है वो मैं इसके ऊपर वो ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। 100% तो नहीं होगा, फिर बता दूं कि बस कोशिश है। कामयाब कितना होता हूँ वो मुझे भी आइडिया नहीं है इस चीज़ का। वजह कि आइडिया क्यों नहीं है, तो आइडिया इसलिए नहीं है कि अगर ये स्लिप हो गया तो फिर मैं कहाँ खड़ा हूँ। क्या आप लोग जो इतनी देर से वॉच कर रहे हैं तो आप लोग भी सोचेंगे कि एंड टाइम पे सारा काम जो है वो बिगड़ गया। बहरहाल देखते हैं कि कितना कामयाब होते हैं। अभी क्योंकि ये गीला भी है
तो इसलिए भी थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा है इसको हैंडल करने में। अच्छा, एक आध चीज़ इसके ऊपर से मैं स्किप कर जाऊंगा। उसकी वजह ये है कि अगर मैं इसको मज़ीद वो करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें से एक दो चीज़ें स्किप करूँगा। उसकी वजह ये है कि ये एक तो टाइम भी बहुत लगेगा उसमें, उसको कंप्लीट करने में, और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। एनीवेज, अब मैं आता हूँ दूसरी स्टेज की तरफ इसकी। और आप देख रहे हैं कि मैं इसको थोड़ा सा ब्रश को मैंने टेक्सचर का एक अंदाज़ दे दिया है, और कामयाब कितना होता हूँ ये तो आप लोग ही बताएंगे। कोशिश कर रहा था कि सेम इसके ऊपर काम कर सकूं, बट वो ज़ाहिर सी बात है कि हर चीज़ तो डिटो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये तो छोटा सा एक एग है, तो इसको तो वैसे ही थोड़ा सा मसला हो जाएगा। बाकी इसके ऊपर जब वो एक बात है कि जल्दी जल्दी में तो काम पे वो उस तरीके से हो नहीं पाता है जैसा आप करने का सोचते हैं, क्योंकि ये तो है कि भाई आपने एक कलर लगा के इसको छोड़ दिया, ये ड्राई हो गया, उसके बाद आपने फिर इसके ऊपर दूसरा कलर अप्लाई कर दिया, फिर वो ड्राई हो जाएगा, फिर आपने तीसरा कलर अप्लाई कर दिया, फिर वो ड्राई होगा। तो वो एक स्लो 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 करके एक चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे मेरी कोशिश ये थी कि मैं इसको एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट करूँ, तो ज़ाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें इसके अंदर रह जाएंगी। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक कामयाब रहे हैं, और आप लोगों के लाइक कमेंट्स ही बताएंगे कि किस हद तक कामयाब रहे हैं। फ़र्क आएगा कलर का भी और दूसरी चीज़ों का भी फ़र्क होगा। ऐसा नहीं है कि 100% होगा, या मैं कोई एक्सक्यूज़ दूंगा आप लोगों को कि नहीं जी वो ये वजूहात हैं तो वो वजूहात हैं। नहीं, जो फैक्ट है वही मैंने आप लोगों के सामने रखा है कि किस तरीके से जो है वो मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें या क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से इसमें फ़र्क आ जाता है। अब मैं इसके एक्सेल को थोड़ा सा डैमेज कर रहा हूँ ताकि मैं इसके ऊपर लैकर लगा सकूँ, और उसके लिए मुझे पहले जो है वो उसको इस काबिल करना पड़ेगा कि ये इसके ऊपर लैकर लग जाए। अच्छा, मैं लैकर दोस्तों आप लोगों के सामने इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि लेंस के ऊपर आ जाएगा, तो वो मुझे थोड़ा सा दूर होके जो है वो इसके ऊपर लैकर अप्लाई करना पड़ेगा। साउंड आएगा आप लोगों को खाली इस पर जो है इसका वो उसका हिलने का, लेकिन तस्वीर शायद आप लोगों तक ना आए। तो अब ये इस पे लैकर लग चुका है और इसकी एक शाइनिंग जो है वो अपनी आ गई है। अब मैं इसको अभी टच नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अब ये किसी भी टाइम पता चला मेरे ही हाथ से स्लिप हो जाए। तो ये अभी एक इसको मुकम्मल कर दिया है। 100% तो नहीं किया है, मतलब 100% एक्यूरेसी तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन कोशिश की है कि ये मुकम्मल हो जाए। कामयाब कितना हुआ हूँ कितना नहीं हुआ हूँ ये तो आप दोस्त ही मुझे बताएंगे। बाकी आप लोगों की जो भी सवालात होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो मैं आप लोगों को जब ये
काम को वाइंड अप कर लूँगा। उसके बाद मैं अगर कोई किसी ने मैसेजेस किए होंगे या कमेंट्स किए होंगे तो उसका जवाब मैं आप लोगों को दे दूँगा। और ये जो है पॉट मुकम्मल किया था। अभी तो फ़िलहाल मैं इस पॉट के ऊपर ऐसे ही इसको रखने की कोशिश करूँगी। अभी गीला है, मैं इसको टच भी नहीं कर सकता। या इसको अच्छा, मैं इतनी देर में आप लोगों को ये गाइड कर देता हूँ कि ये पॉट कैसे बनाया। तो जी इसके ऊपर जो मैंने पेंट यूज़ किए हैं वो आप लोगों के सामने हैं। इसकी वीडियो मौजूद है। मैं ये थोड़ा सा आप लोगों को इसको क्लोज़ करके भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा और। अभी ये गीला है, मैं इसको ज़्यादा ज़ोर से पकड़ूंगा सारा कलर मेरे हाथ पे चिपकना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसको अंदर तक मैंने किस तरीके से किया है। इस पे हाथ या अभी देख रहे हैं इसका तार निकलना शुरू हो गया, तो ये अभी भी गीला है। इसको मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकता, पकड़ सकता। तो अभी इसको वैसे ही रखना पड़ेगा थोड़ी देर। अच्छा, फिर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, दोबारा से गाइड कर देता हूँ कंपटीशन के हवाले से कि नंबर 1 जो नेचर ऑफ वर्क है उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप ग्लास पेंट पे करना चाहते हैं आप ग्लास पेंट पे करें, आप फैब्रिक के ऊपर करना चाहते हैं आप फैब्रिक के ऊपर कीजिए, आप वुडन शीट के ऊपर करना चाहते हैं आप वुडन शीट के ऊपर कीजिए, आप अगर कैनवस के ऊपर करना चाहते हैं आप कैनवस के ऊपर काम कीजिए, आप अगर जो है वो आर्ट कार्ड शीट के ऊपर काम करना चाहते हैं आप उस पर कीजिए, आप कैंसन शीट के ऊपर काम करना चाहते हैं आप उस पर कीजिए, वाटर कलर यूज़ करें, ऑयल पेंट यूज़ करें, एक्रेलिक पेंट यूज़ करें, पोस्टर कलर यूज़ करें, फैब्रिक पेंट यूज़ करें या ग्लास पेंट यूज़ करें, मतलब आप जो भी पेंट यूज़ करना चाहते हैं उसकी कोई कैद नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड के अंदर रखना है। नंबर 1 कि इसकी कोई मैंने लिमिट नहीं रखी है कि नहीं जी आपने सिर्फ, हाँ लिमिट किस चीज़ की रखी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लिमिट सिर्फ इस चीज़ की है कि जो कैलीग्राफी आपने लिखनी है वो सिर्फ अल्लाह लिखना है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह लिखना है। कोई कंप्लीट में आयत नहीं दे रहा या अल्लाह के साथ और कोई नाम नहीं जोड़ के मैं दे रहा हूँ, सिर्फ एक आपने रखना है। साइज़ की कोई लिमिट नहीं है। आपको समझ में आता है कि मैं 3x4 इंच के अंदर लिख सकता हूँ, आप उसके ऊपर लिखें। आपको समझ में आता है मैं 3x4 फीट पे लिख सकता हूँ, आप उसके ऊपर लिखिए। तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। जो आपको ईजी लगता है वो आप करें। कुछ हमारे होते हैं बिगिनर्स जिनका शौक़ होता है वो बड़ी पेंटिंग बनाएं, कुछ होते हैं जिनका होता है नहीं छोटे छोटे उस पर काम किया जाए। तो देखें, अगर मुझसे आप मशवरा मांगेंगे तो मैं तो ये बोलूँगा कि छोटे साइज़ के ऊपर ही काम कीजिए आप। वजह उसकी ये है कि छोटे छोटे स्टेप लेके आप मंजिल तक जाते हैं ना, लंबी छलांग लगाएंगे तो फिर प्रॉब्लम में ही आएंगे। तो आहिस्ते आहिस्ते काम को कीजिए, स्लो। और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई इसके ऊपर हाथ लगते ही। खैर, ये मेरे अब हाथों में आना शुरू हो गया है, जो थोड़ा सा मसला कर रहा है क्योंकि अभी गीला है ये। अब मैं इसको आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़ा सा सेट करने के बाद मैं आप लोगों के सामने इसको रखूँगा। ये जी आपके सामने है मौजूद काम, जो आपको नज़र भी आ रहा है। और अब मैं इसको थोड़ा सा क्लोजली आप लोगों को दिखाऊंगा, इसका क्लोज़अप करके। ये अब आप लोग देख सकते हैं कि ये किस तरीके से काम को मैंने किया है। ज़ाहिर सी बात है कि अंडे की जो शेप थी वो थोड़ा सा फैटी है, तो वो उसके हिसाब से ही इस काम को मुझे करना पड़ा। अगर मैं उसके अंदर इसको थोड़ा सा स्लिम करता तो ये फिर काफ़ी ऊपर से चला जाता। इसका जो ये एरिया है वो ऊपर टॉप तक चला जाता, जो आपको नज़र ही नहीं आता। तो इसलिए इसको जो है वो थोड़ा सा फैटी रखना पड़ा है, मजबूरी थी। खैर, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोग जाके देख सकते हैं दोस्तों मेरा काम। इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप लोगों को नज़र आ जाएगा। और कैसा काम है कैसा नहीं है आप लोगों के लाइक शेयर्स ही मुझे बताएंगे, कमेंट्स आप लोगों को मुझे बताएंगे। अच्छा, फिर मैं बता दूं कि आज से कंपटीशन स्टार्ट है और सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, और इसमें कोई मतलब वर्क की कोई लिमिट नहीं है कि कोई आपने वर्क जो है पर्टिकुलरली ऑयल पेंट ही नहीं बनाना है या वाटर कलर से नहीं करना है या एक्रेलिक से नहीं करना है। आपने जितना भी काम करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस चीज़ को कैसे यूज़ करना चाहते हैं।
तो दोस्तों इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सैटरडे एंड संडे जो है वो वर्किंग नहीं होगी, मैं ऑफ़ लूँगा ताकि आप लोग भी काम कर सकें जो आप लोगों को कंपटीशन में जिन्होंने पार्ट प्ले करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ काम मैं आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा मज़ीद तैयार कर सकूं कि वो कैसे करना है। हमारे कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप जो है वो कटिंग करके हमको दिखाइएगा, तो इंशाल्लाह कल की क्लास मेरी कोशिश है कि मैं उसके अंदर वो चीज़ें कटिंग करके दिखा सकूं। तो फिर एक वक्त में एक काम हो सकता है, या तो मैं कटिंग करके दिखा दूं या कोई नई पेंटिंग आप लोगों के सामने रख दूं। तो कल मैं अगर कटिंग करूँगा तो सिर्फ कटिंग ही होगी, उसके अलावा कोई काम नहीं होगा। तो इंशाल्लाह कल फिर कुछ कैलीग्राफी आप लोगों के सामने कट करके दिखाऊंगा, आपके सामने उसको स्केच भी करूंगा और फिर उसको कटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से कटिंग होती है। क्योंकि हमारे मेरे अपने पर्सनल दोस्त भी हैं, तो उन्होंने भी एक दफ़ा मुझसे ये मेरे अपने सामने कटिंग करवाई थी कि नहीं मुझे लगता है आप शायद ये तो मशीन से कट हुआ है और आप इसको जो है वो बाज़ार से मिल जाता है। तो मैंने कहा नहीं मिलता है। तो खैर उन्होंने कहा मेरे सामने करके दिखाएं, तो उनको भी दिखाई दी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी वो चीज़ दिखाऊंगा। तो कल कोई काम नहीं होगा, कल सिर्फ कैलीग्राफी की कटिंग होगी। कैसे होती है क्या होती है वो आप लोगों के सामने हर चीज़ रख दी जाएगी। इतना बता दूं कि उसके अंदर सर्जिकल ब्लेड यूज़ किया जाता है और जो पेपर कटर सिंपली आप मार्केट में अवेलेबल होती हैं, दोनों चीज़ें, ये उन दो चीज़ों के ज़रिए इसको कटिंग की जाती है। तो इंशाल्लाह दोस्तों फिर आप लोगों से मुलाकात रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। लाइक कमेंट शेयर्स लाजमन किया कीजिए, वो मेरा ऑक्सीजन है। उसके बगैर जो है वो ज़िंदा रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट को। तो फिर मुलाकात रहेगी कल आप लोगों से। कल थोड़ा सा और गाइड कर दूंगा मैं कंपटीशन के हवाले से, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। और बहुत आसान कंपटीशन है, मंडे तक आप लोगों ने उसको सबमिट करवाना होगा। इनबॉक्स के अंदर अपने नाम के साथ जो है आप उसकी पिक्चर सेंड कर देंगे और जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे उनको सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही दे दिया जाएगा। बाकी जो हमारे दोस्त होंगे तो इंशाल्लाह जो अगर नहीं आते हैं पोजीशन में तो डिसहार्ट मत होइएगा, ज़िंदगी है, सब कुछ होता है इसी तरीके से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।